Namaskar and a very good morning. आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। आज आप जुड़े हमारे साथ मॉर्निंग 9 बजे के जनवाइज इवेंट में। और आज है हमारे साथ में कोच चंचल मैम, जो आपको योगा एंड एक्सरसाइजेस कराएंगे। मैं ये कॉल ट्रांसफर करूंगी कि चंचल मैम को, ताकि वो आज की एक्सरसाइजेस शुरू कर सकें। चंचल मैम की स्क्रीन पर आप 3 डॉट्स देख सकेंगे। उन 3 डॉट्स को आप क्लिक करके उनकी स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से उनकी पूरी स्क्रीन देख पाएं और योगा फॉलो कर सकें। अगर इस बीच में आपको कोई भी प्रश्न होता है, तो आप अपनी स्क्रीन पर एक हाथ का बटन बना हुआ है, आप उसे क्लिक करें, ताकि आपके हमारा ध्यान जा सके और हम आपको जब भी आपका नाम लें तभी आप क्लास को अनम्यूट हो, ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। सो चंचल मैम, ओवर टू यू, प्लीज यू कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू मैम। नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक आसन में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ। कोमलता से आंखें बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों में तेज घुसण। दोनों हाथ आंखों पर लगाएं। धीरे से पलकें झपकाते हुए वापस आएंगे। चलिए, आज का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। म्यूट ही रखिएगा, बस अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा इस बात का। दोनों नॉस्ट्रल में से कोई एक नॉस्ट्रल आपकी ज्यादा एक्टिवेट होगी। थोड़ा श्वास को बाहर लेकर जाइए और महसूस कीजिए कि राइट नॉस्ट्रल में से हवा ज्यादा आ रही है या फिर लेफ्ट में से, या दोनों में से बराबर। बस इस सवाल का जवाब अपने पास ही रखें। इस सेशन के एंड में मैं आपसे ये चीज पूछूंगी। एक बार सभी लोग इस प्रकार से चेक करें कि कौन से नॉस्ट्रल में से आपकी श्वास ज्यादा आ रही है। प्लीज आप अपने कैमरा ऑन कर सकें तो प्लीज ऑन करें और एक बार चेक करें इस प्रकार से कि कौन से नॉस्ट्रल में से श्वास ज्यादा बाहर आ रही है। राइट एक्टिवेट है या फिर लेफ्ट। ओके, अब आप लोगों ने जो चीज भी आपकी लेफ्ट एक्टिवेट है या राइट, इसको हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर की ओर लेके जाने हैं। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे से वापस।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे से वापस। पूर्णतः श्वास भरें, अच्छे से श्वास को भरेंगे। स्लोली एक्सेल डाउन। दोबारा श्वास को भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। स्लोली एक्सेल डाउन। गुड। इसी क्रिया को आप मेरे साथ 10 बार थोड़ा सा तेजी के साथ करेंगे। शुरू करें। श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, दोनों हाथ नीचे। अगेन श्वास भरें, श्वास छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे की ओर। अगेन इनहेल अप, slowly exhale down. Again inhale up, exhale down. 5 rounds or inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Relax. पैरों में गैप और ढीला छोड़ते हैं अपने शरीर को। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। अगला अभ्यास मैं आपको बता देती हूँ। दोनों हाथों को अपने जंघाओं पर रखते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाव दें। श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से बस जमीन को टच करने का प्रयास करें। इनहेल अप, पीछे जाते हुए बस इतना पीछे जाएं। अगर आपको वर्टिगो की समस्या हो तो इसको ना करें। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, 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 inhale up. रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से वापस ले आएं। पैरों में गैप, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। रिलैक्स करें। सभी लोग रिलैक्स करें जो लोग अभ्यास कर रहे हैं। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था अपने नॉस्ट्रल्स पे ध्यान देने के लिए आप लोगों को। मैं दोबारा बोल देती हूँ, आपका जो भी नॉस्ट्रल एक्टिवेट है क्लास की स्टार्टिंग में उसको ध्यान में रखिएगा, राइट या फिर लेफ्ट। ठीक है, क्लास की एंड में मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा आपका नॉस्ट्रल एक्टिवेट था। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अंगूठा अंदर, इस प्रकार से मुट्ठी बंद। अपने हाथ को आपको पूरा घुमाना है इस प्रकार से। राइट हैंड से शुरू करें आप लोग इस परिक्रिया को। इस प्रकार से पूरा एक राउंड आपको क्रिएट करना है अपने हाथ से। सामने की ओर देखें,
10 राउंड्स कंटिन्यू। गुड। कोशिश करें आपका बॉडी मूव ना हो। आप ये देख लीजिए कि मेरी बॉडी नहीं हिल रही है, सिर्फ अपने हाथों को घुमाने का प्रयास करें। सभी लोग अभ्यास में बने रहें। आप ज्यादा देर खड़े होकर अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस कमर सीधी रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। लास्ट 3 राउंड्स और। बहुत ही सुंदर अभ्यास। रिलैक्स। अब आगे यही अभ्यास की प्रक्रिया हम दोहराएंगे, लेकिन पीछे से आगे की ओर लेकर आना है इस बार। पहले हम आगे से पीछे की ओर लेके गए थे, इस बार पीछे से आगे की ओर। पहले क्लॉकवाइज, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने हाथों को घुमाएंगे। 10 राउंड इस अभ्यास के कर जाएं। थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट का ध्यान रखें आप लोग, बॉडी मूव ना हो। स्लो स्पीड में करें। वेरी गुड। बिना रुके अभ्यास करने का प्रयास करें। बेशक से आप चेयर पे बैठ के इस अभ्यास को करें। ओके, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए, अब अपने लेफ्ट हैंड से आप लोग इस अभ्यास को शुरू करेंगे। जिस हाथ से आपने नहीं किया है इस अभ्यास को, शुरू करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। शुरू करेंगे। आगे से सभी लोग घुमाएं अपने हाथों को क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। पूरा राउंड बनाएं। सभी लोग अभ्यास में बने रहें। पूरा अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करते रहेंगे आप लोग। सामने की ओर देखते रहें। गुड। रिलैक्स। वहीं पर ही खड़े रहें, कुछ देर रिलैक्स करें। अब पीछे से आगे की ओर घुमाना शुरू करेंगे अपने हाथ को। 10 राउंड्स कंटिन्यू। 1 2, थोड़ा टाइट करके रखिए अपने हाथ को। 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट राउंड 10। रिलैक्स। बहुत ही सुंदर अभ्यास। भारत जी, शील जी, अर्चना जी, काफी सुंदर अभ्यास किया आप लोगों ने। रिलैक्स करें थोड़ी देर। शोल्डर्स को रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि अगले अभ्यास के लिए भी हमें अपने शोल्डर का रोटेशन करना है। तो पूर्ण सा रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, जो आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो पाए। दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए। इस प्रकार से कंधों पर रखें।
अपनी उंगलियों को और आगे से पीछे की ओर घुमाना शुरू करें। 5 राउंड इस प्रकार से कोहनियों को मिलाते हुए एक सर्कल क्रिएट करना है आप लोगों को। बहुत ही सुंदर अभ्यास। लास्ट 2 राउंड्स और यहीं से आप पीछे से आगे की ओर 5 राउंड्स पीछे से आगे की ओर। श्वासों को रोके ना। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास अभ्यास के दौरान करते रहें। लास्ट राउंड और धीरे से वापस लेकर आएंगे अपने हाथों को। पैरों में गैप। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे आप लोग। नेक रोटेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वो इन अभ्यासों को ना दोहराएं और करें भी तो बहुत अपनी लिमिट्स को समझते हुए। चलिए, लंबे गहरे श्वास भरते हुए आप गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। इनहेल अप। प्रश्वास करते हुए चिन लॉक। श्वास भरते हुए पूर्णतः ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। लास्ट राउंड। इनहेल अप। रिलैक्स। इसके अगले अभ्यास में हम श्वासों को छोड़ते हुए पूरा इस प्रकार से साइड में देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे। एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश। इनहेल सेंटर। एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे की ओर देखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सेंटर में लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर देखने का प्रयास। इनहेल सेंटर। एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर। एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर। रिलैक्स। अगले अभ्यास में आपको अपनी गर्दन को पूर्णतः घुमाना है। इस प्रकार से देख लीजिए। पहले चिन लॉक और फिर
पूरा घुमाने की कोशिश कुछ इस प्रकार से। क्लॉकवाइज 5 राउंड कंप्लीट करें आप इसके। पूरा सर्कल अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश। पूरा सर्कल बनाएं अच्छे से। बहुत स्लो कीजिए इसका अभ्यास, जल्दबाजी नहीं। श्वासों पर ध्यान रखें, ब्रेथ होल्ड ना करें। पांच राउंड आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। 5 राउंड उल्टी घड़ी के हिसाब से, मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे से घुमाएं, इस प्रकार से देखिए। चलिए, रिलैक्स। अब आ जाएंगे पंडुकासन की ओर। आप चेयर पे बैठ के अभ्यास करें। अगर आपके घुटनों में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, इस प्रकार से नाभि के पास अपने हाथों को लगा दीजिए। अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार से लगाएं नाभि के ऊपर बिल्कुल। एक्सेल करते हुए इस प्रकार से आगे की ओर झुकना है आपको। जो लोग कोहनियां ऊपर की ओर करने में समर्थ हैं उनको उठा दीजिए, ऊपर कोहनियों को ऊपर कर दीजिए। कुछ देर होल्ड ही रखें, बने रहें इस आसन में। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। साधा देर रुकने की कोशिश करनी है इस आसन में। अगर कमर में ज्यादा दर्द रहता है आपके तो आप इस आसन में ना रुकें। कुछ देर रुकने की कोशिश। कोहनियां ऊपर नहीं जा रही, कोई बात नहीं, परंतु इस आसन में बने। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। चल, बैठ जाएं और पैरों को सामने की ओर खोल देंगे। पैरों को चलाएं। पैरों में जितना गैप आप बना सकते हैं उतना गैप आप बना लीजिए। पैरों को चौड़ा कर इस प्रकार से रखना है। जितना आप इसमें अच्छे से पैरों में गैप रखें उतना गैप रखें। चलिए, अपोजिट टो आपको टच करना है, राइट हैंड से लेफ्ट टो को, ठीक है। लेफ्ट हैंड से राइट टो को, इस प्रकार से शुरू करें। 1 2 3 4
5, 6, 7। एक सेकेंड, आप लोग इस अभ्यास में बने रहें, मैं आपको देखने के लिए आगे आई हूँ। कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू इस अभ्यास को करें, रुकना नहीं है। जी, गुड। 2 से 3 बार और। मैडम मैं चेयर के ऊपर बैठ के कैसे कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, आप इस अभ्यास को अगर नीचे नहीं बैठ के कर पा रहे हैं, तो आप बेड पर बैठ के भी या फिर चेयर पर बैठ के तो नहीं आप पैरों को फैला पाएंगे। तो आप किसी ऊंची जगह पर, जैसे आप बेड पे बैठते हैं, तो बेड पे बैठ जाइए और पैरों को खोल लीजिए सामने की ओर। अच्छा, हाँ ठीक है मैडम। हाँ जी, चलिए रिलैक्स, कुछ देर रिलैक्स करें। इसी आसन में बैठे रहें, पैरों को खोल लीजिए। अगर कुछ प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो थोड़ी देर आप पैरों को मिला सकते हैं अभी, परंतु हम इसी आसन में बैठ के आगे का अभ्यास भी करेंगे। चलिए, चक्की चालन क्रिया, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, ठीक है। चक्की चलाना शुरू करेंगे। डायरेक्शन याद रखिएगा कि आप किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो 10 राउंड करेंगे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करने हैं। 4, कंटिन्यू उस अभ्यास में बने रहें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जो लोग ज्यादा पैर नहीं खोल पा रहे हैं, थोड़ा ही पैर खोलिए, कोई बात नहीं, परंतु उस अभ्यास को करने की पूरी कोशिश करें इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, आप उसी डायरेक्शन में चलाएंगे, आप शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरा आगे आने की कोशिश, लास्ट राउंड है आपका। 10, रिलैक्स। दोनों पैरों में शोल्डर गैप, हाथों को इस प्रकार से पीछे रख लीजिए, गर्दन को रिलैक्स करें। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए अपने आप को अगले अभ्यास के लिए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे, किसी प्रकार का तनाव नहीं। चलिए, अगले अभ्यास के लिए पैरों को मिला लेंगे। कमर में ज्यादा समस्या रहती है तो बहुत स्लो स्पीड में इस अभ्यास को करें, नियमित सिर्फ 5 बार। बाकी लोग मेरे साथ 10 बार इस अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखें, खींचे ऊपर की ओर, जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हैं दोनों हाथों को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर जाएंगे, अपने मैट के इस प्रकार से साइड में टच करने की कोशिश, बस
आपके हाथ यहाँ तक भी जा रहे हैं तो बस टच कीजिए, घुटनों के पास तक भी जा रहे हैं तो टच करके बस इनहेल ऊपर की ओर खींचिए हाथों को। प्रश्वास करते हुए दोबारा से हाथों को नीचे की ओर लेके जाएं। टच कर दीजिए, इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए दोबारा से हाथों को नीचे ले जाते हुए टच करें। इनहेल अप। जहां तक भी आपके हाथ जा रहे हैं, घुटने के पास, काफ मसल्स के पास, आप बस लेकर जाएं। हाथों को जमीन से टच करके वापस लेकर आए। इस प्रकार से कंटिन्यू रहें इस अभ्यास में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को टच करना है, आगे की ओर लेकर जाना है। यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। 5 राउंड और। जिन लोगों के कमर में ज्यादा समस्या हो वो अब बस 5 बार ही करें इस अभ्यास को। कंटिन्यू श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखें। लास्ट राउंड। रिलैक्स। दोनों हाथों को धीरे से वापस ले आए, पैरों में गैप, और रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। फिर पैरों को मिलाएं। बाहर की ओर पंजों को खींचना है और फिर अंदर की ओर। बाहर की ओर खींचेंगे, फिर जितना अंदर की तरफ खींच सके पंजों को उतना अंदर की ओर खींचे। दोनों हाथ कमर के पीछे लगाए रखें जिससे आप इस अभ्यास को अच्छे से कर पाए बिना किसी तनाव के। पूरा पैरों को अंदर की ओर, इन पंजों को अंदर की ओर खींचे, पंजों को बाहर की ओर। 10 बार इस अभ्यास को दोहरा जाए। पर खिंचाव आना चाहिए। पूरा बाहर की ओर और अंदर की ओर खींचे पंजों को अच्छे से। दस बार दोहरा जाए इस अभ्यास को। गुड। चलिए, आप सभी लोग कोशिश किया कीजिए कि आप मुझे कैमरे में अच्छे से दिखें, जिससे अगर आप कुछ गलत कर रहे हूँ या अभ्यास पूर्ण रूप से ना हो रहा हो तो मैं आपको देख पाऊँ। अगले अभ्यास के लिए इस प्रकार से अपने राइट लेग को पकड़ लेंगे। एक पैर आपका खुला रहेगा सामने की ओर, दूसरे पैर को इस प्रकार से उठा लें। जिस प्रकार से बच्चे को खिलाया जाता है इस प्रकार से पकड़ लीजिए। राइट हैंड है तो राइट लेग का आपको घुटना पकड़ना है राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से आपको अपने पंजे को इस प्रकार से, और पूर्णतः अंदर और बाहर की ओर इस प्रकार से इस अभ्यास को करें। घुटनों की समस्या के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। बस अपनी क्षमता अनुसार पैर को अंदर और बाहर करें। अगर ज्यादा पीछे जाते हुए आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो पूरा पीछे ना लेकर जाएं और बिल्कुल रिलैक्स होके इस अभ्यास को करें। पैरों को ढीला छोड़कर इस अभ्यास को करें। टाइट रखेंगे तो ये अभ्यास आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। बस इसी प्रकार से सोचिए जैसे आप किसी बच्चे को खिला रहे हैं। थोड़ा सा उठा के रखिए पैर को। हाँ जी, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना धीरे कर पाए सभी अभ्यासों को उतना धीरे करना है। रिलैक्स।
पैर को छोड़ देंगे। सेम अभ्यास दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से दोहराएं। उसी प्रकार से पकड़ें और पैर को अंदर बाहर इस प्रकार से चलाएं। गुड। थोड़ा सा उठाकर रखिए, अपना जो पंजा है आपका उसको उठाकर रखिए, सपोर्ट दीजिए अपने दूसरे हाथ से जितना आप उठा पाए। पूरा अंदर और ये बाहर है, अंदर बाहर, जितना मैक्सिमम अपनी क्षमता अनुसार इसको कर पाए। खिंचाव नहीं देना है, बस ढीला रखिए, अपनी मांसपेशियों को खींचे ना। आराम से इस अभ्यास को करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। वेरी गुड। आप सभी लोगों ने जिनके भी कैमरा ऑन है, मैंने सबको देखा है अच्छे से। आपका काफी अच्छा अभ्यास हुआ है। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए पैर को, आराम दें अपने पैरों को। दोनों हाथों को पीछे रखें, पैरों को अंदर और बाहर इस प्रकार से चलाएं, अंदर बाहर। ठीक है, रिलैक्स करिए अपने काफ मसल्स को, अपने हैमस्ट्रिंग्स को रिलैक्स कीजिए। गुड। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। पेट के बल लेट जाएं। जिनके अभी पेट में जिनका ऑपरेशन हुआ हो 6 महीने के अंतराल, वो इस अभ्यास को ना करें, या हर्निया की समस्या हो वो लोग इस अभ्यास को ना करें। लेट जाएंगे इस प्रकार से, अपनी हथेलियों को अपने शोल्डर के नीचे रखें, सामने देखें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए इस प्रकार से अपने ऊपर के भाग को एक सांप की तरह उठा दीजिए। जिस प्रकार कोबरा अपने ऊपर के फन को उठाता है, उसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को नीचे की ओर ले आए। चिन रख दीजिए मैट पर। पूर्णतः श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर अपने आप को उठाएं। हाथों को पूरा खोल दीजिए, अगर खोल पा रहे हैं तो गुड। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए। जल्दबाजी से कोई भी अभ्यास नहीं करना है। दोबारा से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। माफी चाहती हूँ, अपने शरीर को ऊपर की ओर लेकर जाएं। कोहनियों को पूरा खोल दीजिए। जितना आप अभ्यास कर पाए उतना ही खिंचाव दीजिए। एक्सेल डाउन, श्वास को छोड़ते हुए चिन डाउन। लास्ट राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठिए। एक्सेल करते हुए नीचे की ओर रिलैक्स करें। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखते हुए अपने सर को इस प्रकार से रखें। पीछे से पैरों को कंधे के जितना खोल लीजिए, कंधे से थोड़ा सा ज्यादा गैप ही रखिए। पंजे इस प्रकार से बाहर की ओर रिलैक्स करें। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास।
कुछ देर इसी आसन में लेटे रहें, एक मकर की तरह, यानी मगरमच्छ की तरह इस आसन में रिलैक्स करें। चलिए, लेटे लेटे एक बार मुझे देखें, अगला अभ्यास क्या करना है। इसी आसन में लेटे लेटे अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो देखिए, दोनों हाथों को आपको सामने की ओर इस प्रकार से उठाना है। अगर आपके कमर में ज्यादा समस्या है तो इस आसन को ना करें, और पेट की समस्या वाले भी इस आसन को नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपको अपने हाथों को उठाना है, और अगर आप अपने पैरों को उठाने में भी समर्थ हैं तो पीछे से पैरों को भी उठा दीजिए। आ जाएंगे इस अभ्यास के लिए सभी लोग, आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब आप मेरे साथ इस अभ्यास को करें। दोनों हाथ सामने की ओर, पीछे से पैरों को उठाएं अगर आप उठा पा रहे हैं, नहीं तो आप बस इतना ही उठा कर रखिए, कम से कम 10 काउंट के लिए। आराम से उठाकर रखें, बस कुछ काउंट्स और रिलैक्स। सिट डाउन, रिलैक्स करें। इसका एक राउंड और करेंगे हम। 10 काउंट तक आप अपने आप को रोक कर रखेंगे ऊपर की ओर। चाहे आप अपना अग्र भाग उठा रहे हो तो अपना आगे का भाग उठाएं, और दोनों हाथ और पैर उठा रहे हो तब भी 10 सेकंड का होल्ड शुरू करें। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स करें। चलिए, टीवी वाले पोज में आ जाएंगे, जिस प्रकार से बच्चे टीवी देखते हैं। चिन के नीचे इस प्रकार से हाथों को रखिए और पैरों को इस प्रकार से चलाएं। सामने की ओर देखें आप लोग, और इस प्रकार से पैरों को चलाएं। इसी प्रकार से लेटे रहें। तब तक मैं आपको अगले अभ्यास करके दिखाती हूँ। इसी प्रकार से आप अपने आसन में लेटते हुए मुझे देखते रहें बस। हल्का सा पैरों को इतनी दूरी पे होल्ड करें। कमर को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाना है। एड़ियों को पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, बस अपनी कमर को इस प्रकार से उठाना है ऊपर की ओर। आप अपने हाथों का सपोर्ट लेकर भी अपनी कमर को उठा सकते हैं। चलिए, आपके कमर दर्द के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। सीधे होके लेट जाएंगे सभी लोग। मुझे सुनते रहें। पैरों को फोल्ड करें। आपकी हथेलियां आपके मैट पर रखी हुई हैं, और आप अपने कमर को सपोर्ट देते हुए उठाना चाहते हैं तो हाथ को अपने कमर के नीचे रखते हुए इस प्रकार से उठाएं।
कुछ देर होल्ड रखेंगे इस आसन में, सिर्फ 10 काउंट। बने रहिए इस आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर को वापस ले आए, पैरों को फोल्ड ही रखें। अभी एक बार और इस आसन का हम अभ्यास करेंगे। जितना आप उठा पा रहे हैं कमर को, सिर्फ उतना ही उठाएं। हाथों का सपोर्ट लेते हुए भी आप उठा सकते हैं अपनी कमर को, जिस प्रकार से मैंने अभी उठाया था। चलिए, श्वास भरते हुए इस आसन में आएंगे, ऊपर की ओर उठाएं। श्वासों को रोकना नहीं है आपको, धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास इस आसन में करते रहें। 10 बार श्वास भरिए और 10 बार श्वास को छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर को नीचे ले आए, पैरों में गैप, पैरों को खोल दीजिए। कुछ देर रिलैक्स करें। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। रिलैक्स कीजिए। जो थकान हुई है इस आसन में, उस थकान को हटाने के लिए लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास शवासन में लेटते हुए। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। सिंगल लेग, राइट लेग को ऊपर उठाएं इस प्रकार से 90 डिग्री में। होल्ड रखेंगे 10 काउंट्स के लिए। जो लोग दोनों पैरों को उठाने में समर्थ हैं, वो दोनों पैरों को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएं 10 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट लेग अप, होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए और इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाने की कोशिश। अगर आपसे ये अभ्यास ना हो पाए तो आप एक लेग ही उठाएं, पर इस अभ्यास को जरूर करें। शुरू करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत ही सुंदर अभ्यास आप लोगों ने किया। यहीं पर शवासन में आ जाएंगे। पैरों में गैप, शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा। हथेलियों को आसमान की तरफ मोड़ दीजिए। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास
जिस प्रकार से हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। श्वास भरते हुए गुब्बारे की भांति अपने पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट को पूर्णतः अंदर की ओर पिचका दीजिए। श्वास भरते हुए जितना आप गुब्बारे की तरह पेट को फुला पाए उतना फुलाना है। आंखें बंद रखें। 2 मिनट का अभ्यास है। पूर्ण रूप से इस अभ्यास को करें। 2 मिनट के बाद आगे का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स रहें बिल्कुल। सारी थकान इसी मैट पर छोड़ दीजिए। सारी समस्याएं, दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए इस समय। बिल्कुल शांत। लेटे रहें। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। सारा तनाव, सारी थकान को इस मैट पे छोड़ते हुए उल्टे हाथ के करवट में लेट जाएं। उल्टे हाथ का तकिया बनाते हुए उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएंगे। ज्यादा हिले डुले नहीं। आराम से उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएं। उल्टे हाथ का तकिया बनाते हुए पैरों को पीछे की ओर फोल्ड कर लेंगे। धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, बस अपने आसन पर बैठ जाएं। कमर पीठ सीधी। ज्यादा देर आप बैठ ना पाए तो आप चेयर पे पीछे की ओर बिल्कुल कमर सीधी करके टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं और अपने पीछे गद्दी लगाकर भी बैठ सकते हैं दीवार के सहारे से। अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। पानी एक घूंट से ज्यादा ना पिए। इस प्रकार से अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट हैंड साइड से श्वास भरेंगे। अंगूठे से इस प्रकार से लॉक कर लीजिए। अपने नॉस्ट्रिल को राइट वाले श्वास भरें
दूसरी तरफ से प्रश्वास करें। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में नीचे रखें। सेम साइड से इनहेल, अंगूठे वाली साइड से ही। अपोजिट साइड से एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। इस अभ्यास को आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से श्वास भरनी है और किस प्रकार से श्वास छोड़नी है। अपने हाथ को रिलैक्स रखें, अपने बॉडी से चिपका कर रखें। श्वास और प्रश्वास करते रहें, रुकना नहीं है। बहुत धीरे और लंबे गहरे श्वास भरें। हाथ को अपने शरीर से चिपका के रखें जिससे वो दुखे ना। कानों तक आपके श्वास और प्रश्वास की आवाज ना आए। इतनी धीरे से आपको इनहेल करना है कि आपके कानों को भी सुनाई ना दे कि आप श्वास भर रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें, रुकना नहीं है। पूरा पेट को फुलाते हुए श्वास भरें और अपोजिट साइड से श्वास को बाहर निकालें। बिना रुके इस अभ्यास को 2 मिनट और कर जाएं।
धीरे से हाथ को वापस ले आएंगे, अपने आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच में तेज प्रशन, कुछ देर दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर लगाए रखें। धीरे से पलकें झपकाते हुए दोनों हथेलियों को पूरे शरीर पे लगाते हुए अपने पैरों पर, पेट पर धीरे से आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद चंचल मैम, बहुत ही सुंदर सत्र और बहुत ही डिटेल सत्र। अब मैं हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी पूरा प्राणायाम आपके साथ में किया है, उनकी तरफ जाना चाहूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक शेयर करें। भारत सर, हाँ आप जी, दर्शना, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में आपके कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, तो आप एक बार दोबारा देखिए। इस टाइम आपके दोनों नॉस्ट्रिल बराबर इक्वली चल रहे होंगे। चेक कीजिए, जिन लोगों ने चेक किया था दोनों नॉस्ट्रिल्स इक्वली एक्सहेल कर रहे होंगे। जी, यही है प्राणायाम और योग का असर। यही है आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। यही जो हमारे अंदर शिव और शक्ति होते हैं, उन्हीं को ये बोला जाता है। दर्शना बोल सकते। थैंक यू सो मच चंचल मैम। बिल्कुल, नाड़ी शोधन क्रिया के बाद में और पूरी एक्सरसाइजेस के बाद में अब आप देख पाएंगे कि आपके पूरा शरीर बैलेंस हो चुका है और आप पूरे दिन के लिए रेडी है। अब आज के सेशन के लिए चंचल मैम, मैम आप भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी लोग फीडबैक शेयर करेंगे। भारत सर आप है हमारे साथ में, प्लीज सर माइक अनम्यूट करें और बताएं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे और काफी एनर्जेटिक भी है और रिलैक्सिंग भी है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। आप रेगुलरली कर रहे थे, आपको बहुत कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर काफी सर। रिलैक्सिंग है और मेरी बेल्ट भी लंबाई बढ़ गई है उससे एक्सरसाइज करने से। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। आप पूरा सेशन क्लियरली देख पा रहे थे, सारे गाइडेंस आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल, करता हूँ, पहले करता भी था मैं। हाँ जी, हाँ जी सर, चक, थैंक यू पहले मैं चक्रासन पूरा कर लेता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। अच्छा सर, वो धीरे धीरे वापस आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि चंचल मैम की हेल्प से आप वापस से करने लगेंगे। पूरा ये डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू एक सो मच भारत सर। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको हाँ जी, कि हाँ जी बताएं। एक चंचल मैम ने तो अभी 1 घंटे के लिए कराया था, अब ये दूसरी चंचल है, ये दिन भर कराएंगे। ये देखिए, ये रही चंचल। अरे सर, यस, सर की वाइफ का नाम भी चंचल है
तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच भारत सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में है बहुत अच्छा लगा। अर्चना। एक बात और बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ अभी ये जी, बता रहे थे ना, तो इनको बोलते हैं इंगला पिंगला। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इंगला पिंगला के नाम से है। हाँ जी, और इंग्लैंड इसका एक थाईलैंड बहुत कनाडी, हाँ, बिल्कुल। और इसका बहुत बड़ा संबंध है कि जैसे हमारी जब राइट साइड की जब अपनी चल रही होती है ना, उस समय हम भोजन करें तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है वो। बिल्कुल सर, बहुत सारे ये स्वर योग है जो कि स्वर नाड़ियों योग से, है। हाँ, बिल्कुल। इसका और अलग ही वो है सर, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं और एक्सपीरियंस है इसके, करते रहें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें एक बात का अनुभव करने का है कि जैसे दोनों चल रहे हैं अपने एक साथ में, तो उस समय आप किसी बात को सोचिए, आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो वो काम भी आपका सरल से हो जाएगा। कोई बिल्कुल, बात अपने मन में सोचे, बात पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार होता है कि हमारी दोनों लेफ्ट राइट एक साथ में चल रही होती है, इंगला पिंगला, बिल्कुल सर। दोनों चलिए, स्वर चल रहे कामों के लिए इसका यूज करना है। हाँ जी, विचारधारा हैं। अलग है। अनुभव करें सभी लोग और उसका देखें बेनिफिट। और स्वर योग एक योग का फील्ड है, और वो भी लाइफस्टाइल है, जैसे अभी आप योगा करके, और इसमें एक्सरसाइज से योगा इसलिए बहुत अलग होता है और इसलिए बहुत बेहतर होता है क्योंकि योगा के अंदर आप ना सिर्फ अपने शरीर को मूव कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका दिमाग, आपकी पूरी एनर्जी, आपकी आत्मा तक उसमें कनेक्टेड रहती है। एक बिल्कुल। बहुत ही सटल प्रैक्टिस होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना मैम, आप बहुत ओके। देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम आपसे हाँ जी मैम, प्लीज बताएं। अर्चना दीक्षित मैम। जी, हाँ जी, कैसा लगा मैम ये आपको? अच्छा लगा। इस तरह से रेगुलरली हो भी जाता है एक्सरसाइज, वैसे नहीं हो पाती है। बिल्कुल मैम, वैसे हमें टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन इससे हम कर लेते हैं इसी टाइम पे। बिल्कुल मैम। ये हाँ, सेशंस रेगुलरली आपके लिए रहेंगे, और आप जी, हमेशा अभी कुछ कुछ दिनों से होगा आप, ताकि वार्म अप कर सकें, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि डेली आप एक्सरसाइज का एक सेशन जरूर हो आपके लिए, ताकि आप जी, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें। थैंक जी, यू, जी, थैंक यू सो मच जी, अर्चना मैम। अब हमारे साथ में है राजेश सर। राजेश सर, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। योग तो मैं वैसे भी पहले से करता था, पर एक चीज है, मेरा शरीर वेट भी लॉस हुआ है, पर पेट के नीचे चर्बी जो पेट वो छोड़ है वो नहीं होता। इसके लिए क्या करना है? बिल्कुल। पेट ज्यादा है समझ लो। हाँ जी, चंचल मैम, आप कुछ गाइड करना चाहेंगे तो प्लीज बताएं। जी, आपका अभी वेट और हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आप डेली खाने के बाद थोड़ा-सा वॉक करना स्टार्ट कीजिए। शाम के खाने के बाद तो ज़रूर ही कीजिए। डायरेक्टली आप सोने ना जाएँ और कोशिश कीजिए 7 से 6 के बीच में आप अपना खाना खा लीजिए, जिससे कि आप वॉक कर पाएँ, और सोने से 2 घंटे पहले आप खाना कम से कम खा लीजिए। ठीक है? और अच्छा, पानी पीने का जो है आपका, खाने के बाद आप पानी ना पिएँ, ठीक है? आप पहले पी लीजिए, आपको आदत है, तो धीरे-धीरे उस आदत को नहीं, कम कीजिए। खाने के बाद तो मैं पानी यही 1 घंटे के बाद ही पीता हूँ। हाँ जी, और जो योग का अभ्यास है, आप थोड़ा-सा सुबह कीजिए और शाम में भी थोड़ा समय निकाल के आप वॉक पर जाइए ज़रूर। अच्छा, शाम को भी शुरू। और हाँ पेट के जी। लिए कोई ऐसा है, कोई ज्यादा योग है कि वो उसके लिए ज्यादा कर सकूं? जी, हमने अभी दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया था। हाँ हाँ। हाँ जी, वो कीजिए। अगर आपके घुटनों में कोई समस्या नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू कर लीजिए। 2 से 3 2 से 4 का अभी स्टार्टिंग में कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू 10 से 20 राउंड जब आपको हैबिट हो जाए 1 महीने तक, तो आप उसको हम्म। कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके मैम, हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। सो मच चंचल मैम। बिल्कुल राजेश सर, और अगर आपको लगे कि कोई ज्यादा सेहत में तकलीफ हो रही है, तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। कई बार इंटेस्टाइन इन्फेक्शन या स्वेलिंग ना हो, ऐसा ऑफ कोर्स आशा है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको लगे कहीं दर्द हो रहा है या तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर के पास हाथों हाथ जाएं। उसे आप हाँ जी, घर बैठे सुलझाने की कोशिश ना करें। थैंक यू सो नहीं, मच मेरा राजेश। कोई समझ लो अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है। 15 ईयर्स है मेरा, 49। नहीं हाँ कोई दवा भी है, कोई नहीं बीपी बीपी कुछ नहीं है।
रेगुलरली मैं हर साल को मैं पूरा रिपोर्ट करवा देता हूँ कोलेस्ट्रॉल Wonderful. सेट का। वंडरफुल। कोलेस्ट्रॉल सो भी नहीं है बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। खाली वेट Continue. ज्यादा है तो वो कम नहीं होता। हाँ जी सर, एक बार आप ये फॉलो करके देखें कुछ दिन, कम से कम 2-3 महीने फॉलो करके देखें और उसके बाद में आपको जरूर से कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप रेगुलरली इसे फॉलो कर पाएंगे तब तो आप सर 1 महीने में ही आपको काफी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सो आप इसे जरूर फॉलो करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। अब है हमारे साथ में शील मैम। शील मैम प्लीज आप बताएं कैसा लगा आपको आज का सेशन? थैंक यू सो मच चंचल मैम, अच्छा सेशन रहा, काफी एनर्जेटिक था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शील जी। बिल्कुल, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अभी अभी आपने कंप्लीट किया है योगा एंड फिटनेस सेशन विद कोच चंचल। और अब आने वाले सेशंस जो हैं आज जनवाइज में आपके लिए डेली 4 सेशंस लेकर आते हैं जनवाइज, जो सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं। आज का पहला सेशन था योगा एंड फिटनेस सेशन जो अभी कंप्लीट हुआ है। अब दोपहर 12 बजे आपके लिए जनवाइज लेकर आएंगे एक लर्निंग सेशन कि इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है उसको आप चलाना कैसे सीख सकते हैं और जो बेसिक चीजें हैं इंस्टाग्राम के बारे में वो सारी आप सीख सकते हैं दोपहर 12 बजे। फिर दोपहर 3 बजे जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का दोपहर 3 बजे का सेशन ऑनलाइन फ्रॉड पर ये सेशन होगा दोपहर 3 बजे। ऑनलाइन फ्रॉड्स में भारत के अंदर हमारे जो एल्डरली हैं उनको सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सबको आप इसमें बुलाएं और इसके अंदर सारी बातें बताई जाएंगी। बहुत सारे आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे कि अभी किस प्रकार के फ्रॉड्स चल रहे हैं, आप उनसे कैसे बच के रह सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपको फ्रॉड्स के अंदर आप टारगेट ना बने। ये होगा दोपहर 3 बजे सेशन। और फिर शाम को 6 बजे है अंताक्षरी। अगर आप गाने के शौकीन हैं, गाने सुनने के शौकीन हैं तो उसमें जरूर आप जुड़े। ये हमारी पूरी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है और आप उसमें गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और सभी के साथ में अपने गाने भी शेयर कर सकते हैं और पूरे कम्युनिटी के गाने सुन सकते हैं। बहुत ही एंटरटेनिंग सेशन होता है। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।